हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट जो होते हैं। प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ये टेंस का चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट होगा। तो आप लोग तो पिछले वाले पार्ट को भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचाना जाता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उसको पहचानने का क्या रूल होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचानने का रूल है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चुका है, चुकी है, ये सब हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ लगा आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा लिया है, दिया है, किया है, ये सब भी आते हैं। लिया है, दिया है, किया है। तुमने कभी किया है, किसी से बात किया है? अबे गलत मत समझ लेना बे। तो ये सब आता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा लिया है, दिया है, किया है, ऐसे करके आते हैं। ये पहचान हो गया हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ, ऐसे करके तो हम लोग पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आगे हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है बनाने का, सेंटेंस बनाने का क्या फंडा होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, सकारात्मक वाक्य को देखते हैं। तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव को रख देना है। हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसमें वर्ब का तीसरा रूप आता है। अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो बिना वर्ब के फॉर्म्स को याद किए बिना टेंस नहीं होता है। तो इंग्लिश का राजा अगर कहा जाए तो वर्ब फॉर्म्स है। अगर वर्ब फॉर्म्स आप पढ़ते हैं तो टेंस भी आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं फॉर्मूला अफर्मेटिव में। अब यहाँ पर देखना है कि ये हैज या हैव जो है एक्जुलरी वर्ब है, और मेन वर्ब तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है, वर्ब का तीसरा रूप आता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी टेक हैज और हैव। तो हैज किसके साथ आता है और हैव किसके साथ आता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हैज जो है, जैसे कि सब्जेक्ट अगर रहे आपका ही, सी, इट, अदरवाइज वन नेम की अगर बात करें हम, वन नेम, तो इसके साथ जो आता है हैज का यूज करेंगे हम लोग। अदरवाइज रेस्ट सब्जेक्ट जो है, जैसे कि आई, वी, दे और प्लूरल तो ये देख सकते हैं आप लोग, आई, वी, दे, यू भी है इसमें शामिल, यू को भी ऐड कर देंगे। तो इसके साथ जो आता है, इसके साथ एक्जुलरी वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो मैं ताजमहल देख चुका हूँ, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ताजमहल देख लिया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अदरवाइज वी कैन से मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई हैव। अब देखना वर्ब है तो देखना का सी, सॉ, सीन, V3 सीन होता है। I have seen the Taj Mahal। तो you can see I have seen the Taj Mahal, ऐसे करके बना लेंगे। वेरी सिंपल। उसने मुझे गाली दिया है या फिर उसने मुझे गाली दे चुका है, इसको हम बोलेंगे कि उसने मुझे गाली दिया है। तो इसको कैसे आप लोग बनाएंगे, उसने मुझे गाली दिया है। he has abused me, he has abused me। तो यहाँ पर हम बना देते हैं। तो बनाएंगे ही या फिर सी का भी यहाँ यूज कर सकते हैं। he has abused me।
तो ही हैज़ अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया है। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस आता है और नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव है तो नॉट आएगा यहाँ पर, और फॉर्मूला में कहीं चेंज नहीं है, एक्चुअली वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। तो फॉर्मूला इज हियर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर इसी का निगेटिव बनाना है कि मैंने ताजमहल नहीं देखा है या फिर मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। सेंटेंस बहुत आसान है। उसने मुझे गाली नहीं दिया है या फिर उसने मुझे गाली नहीं दी है, ही हैज़ नॉट अब्यूज्ड मी। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस आप लोग देख चुके हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग देख चुके हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोग एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मिटाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आपने कभी यस नो इंट्रोगेटिव को पढ़ा ही नहीं। हाँ ना वाला प्रश्नवाचक वाक्य जो हमेशा हिंदी वाक्य के में क्या से शुरू होता है। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेयर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH वर्ड आते हैं जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, कब, क्यों, कैसे, ये सब आता है। तो यस नो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यस नो हमेशा जो है एक्जुअली वर्ब से शुरू होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हैज या हैव। उसके बाद चूंकि ये सब्जेक्ट के जगह पर हैज हैव आया है, तो हैज हैव की जगह पर सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव साइन। अब देखिए यहाँ पर WH इंट्रोगेटिव, तो WH इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी आप लोग निगेटिव बना सकते हैं। यस नो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर निगेटिव उसका बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और अफर्मेटिव दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसके बाद नॉट लगाना है, तो एक्चुअली वर्ब के बाद लगाना। चलिए तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला होगा सेम टू सेम। उससे पहले WH वर्ड को रख देना है, तो फॉर्मूला इज हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट WH वर्ड, उसके बाद हम लोग वही हैज या हैव आगे हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग देख सकते हैं WH इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड को रखना है जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर। उसके बाद रखना है हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आप लोगों को हैज हैव तो रखना ही पड़ेगा। देन उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो ये भी इंट्रोगेटिव है, तो नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग बनाने के लिए। तो सारा का सारा फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो इसको मिटाने के बाद मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग बनाइए। उसने मुझे धोखा दिया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सारा
अफर्मेटिव, नेगेटिव और उसका यस नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग बनाएंगे उसने मुझे धोखा दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाएंगे उसने मुझे धोखा दिया है, ही हैज़। अब धोखा देना का क्या होता है? चीट करना किसी को, तो चीट करना का क्या होता है? चीटेड हो जाता है भीतरी। ही हैज चीटेड ऑन मी। आप लोग ये भी याद रखेंगे चीट के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, तो ही हैज चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज not cheated on me। तो निगेटिव क्या हो जाएगा? he has not cheated on me। अब उसके बाद देखते हैं, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या उसने मुझे धोखा दिया है? तो इसको, ये कौन सा सेंटेंस है? यस नो इंट्रोगेटिव है, तो इसका फॉर्मूला हैज़ ऐप से आप लोग बनाएंगे सबसे पहले। तो हैज़ ही चीटेड मी, हैज़ ही चीटेड ऑन मी, हैज़ ही चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया? तो इसको WH इंट्रोगेटिव है, क्यों? तो यहाँ से पकड़ करके लाइए, why has he cheated on me, why has he cheated on me। तो इस प्रकार से आप लोग ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोगों को समझ आया तो कमेंट करके बताएंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में लेकर के आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बने रहिए मेरे साथ टेंस पढ़ने के लिए।